महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु संगम पर स्नान करने आते हैं। कई दशक पहले एक महाकुंभ के समय एक वृद्ध संत जिनका नाम स्वामी हरिराम जी था, प्रयागराज पहुंचे। स्वामी जी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर ध्यान करने के लिए आए थे। वे एक साधारण और शांतचित्त व्यक्ति थे, जिनकी पहचान केवल उनके आध्यात्मिक तेज और भक्ति से होती थी। एक दिन संगम तट पर अचानक अजीब घटना घटी। जैसे ही सुबह का समय हुआ और सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ी, संत हरिराम जी ध्यान मग्न थे। तभी संगम के पानी में एक अद्भुत ज्योति चमकी। उस ज्योति को देखकर लाखों लोग चकित रह गए। ये ज्योति केवल कुछ क्षणों के लिए ही दिखाई दी, लेकिन उसकी चमक इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे पूरा संगम स्वर्णमय हो गया हो। जो लोग उस समय स्नान कर रहे थे, उन्होंने अनुभव किया कि उनका शरीर हल्का हो गया है और उनके मन में एक अनूठी शांति उतर आई है। कहते हैं कि उस ज्योति के प्रकट होते ही संगम के पास खड़े लोगों ने अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा महसूस की। जो भी बीमार थे, उन्होंने अपने कष्टों में कमी का अनुभव किया। उस दिन के बाद स्वामी हरिराम जी लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गए। जब उनसे पूछा गया कि वह अद्भुत ज्योति क्या थी, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह संगम का चमत्कार नहीं, बल्कि सभी श्रद्धालुओं की सच्ची भक्ति का प्रतीक था। जब लाखों दिल एक ही आस्था से संगम पर जुड़ते हैं, तो ब्रह्मांड अपनी शक्ति का प्रकटीकरण करता है। इस घटना के बाद लोग स्वामी हरिराम जी को दिव्य पुरुष मानने लगे, लेकिन कुछ समय बाद वह अचानक उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए जैसे आए थे। लोगों का मानना है कि वे संगम में समाहित होकर ब्रह्मलीन हो गए। कहानी सुनाने वाले आज भी कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान सच्चे हृदय से संगम पर स्नान और प्रार्थना करने वालों को दिव्य अनुभूतियां हो सकती हैं। यह घटना महाकुंभ के चमत्कारिक और रहस्यमय अनुभवों में से एक मानी जाती है।